अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम बाग। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हम आज एक अच्छे मुद्दे पे बात करेंगे। लगातार जिस तरह लोग शिकायत करें कि हम खुसूसन राजवार की बात करेंगे। पिछले 2 साल से वहां पे तहसीलदार अगर है वो एडिशनल चार्ज जिसको दिया गया, जो हंदवारा पहले शाहबाज साहब तहसीलदार हंदवारा हुआ करते थे, उसके बाद एडिशनल चार्ज उसको तहसीलदार भी है। नायब तहसीलदार की बात करेंगे तो उनको भी मागाम से आना पड़ता है। तो जब वडर बेनीपुरा सतकुजी दादाजी से लोग आते तो उनको अपना वहां पे एक दिन या कई दिन वहां पे जाया होता है, क्योंकि वहां पे जब तहसीलदार साहब जो होते वो कभी हंदवारा में होते कभी जगलदार में, उसे लोग को जो है काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उसी मुद्दे पे एडवोकेट उल्फत मीर साहब, उनसे बात करने की कोशिश। उल्फत जी, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार जी राजवार की बात करेंगे। जी तब लोगों को काफी खुशी महसूस हुई थी जब लंगेट को तहसील बनाया गया, करालगुंड को राजवार की जलदारा को बनाया गया, जी मागम को बनाया गया। तो अब कहीं ना कहीं वो उम्मीदें लोगों को वो परेशानी होती है, क्योंकि जी जब एडिशनल चार्ज एक एक अफसर को चार चार चार्ज संभालने पड़ते हैं। जब लोग हंदवारा आते तो यहाँ पे तहसीलदार जचलदारा में होते हैं, जी जब जचलदारा लोग पहुंचते तो वो बिल- मागा में होते। तो जी आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खुद भी एक मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ पे खुद एक प्रोफेशन में हूँ। तो मुझे पता है कि जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और हम किसी क्लाइंट के लिए अवेलेबल ना हो तो वो क्लाइंट्स डिसअपॉइंट होके वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक लॉयर नहीं, वी हैव मोर देन 86 लॉयर्स प्रेजेंट हियर। तो अगर एक लॉयर किसी क्लाइंट का काम नहीं कर सकता है बट उसकी ग्रीवेंसेस के लिए रेस्ट 85 लॉयर्स अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम बात एडमिनिस्ट्रेशन की देखेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि कुछ स्टेप्स उठाए गए, नए तहसील्स बनाए गए, बट ये है कि अगर वहां तहसील ऑफिस में कोई प्रॉपरली डेजिग्नेटेड कोई पर्सन हो नहीं, वहां पे कोई तहसीलदार ना हो, नायब तहसीलदार ना हो। क्योंकि एक किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी डिपार्टमेंट का असल में यही होता है काम कि वहां पे लोगों की ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए 24/7 कोई ना कोई अवेलेबल रहे। आई थिंक दैट इज द सोल पर्पज कि कोई कहीं पे कोई बंदा अपॉइंट किया जाता है। बट अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने सालों से मैं भी खुद देख रही हूँ किसी को डेजिग्नेट किया जाता है एज तहसीलदार फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ही इज बीइंग गिवन एडिशनल चार्जेस फॉर अदर 2 प्लेसेस ऑल्सो। तो क्या होता है कि जहां पे वो तो एक जगह रह पाते हैं, बिकॉज एट अ टाइम वन पर्सन कैन बी ओनली एट वन प्लेस। तो बाकी 2 जगह के लोग जो होते हैं वो उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। या तो ये होता है कि जचलडारा के लोगों को फिर हंदवारा आना पड़ता है अपनी ग्रीवेंसेस बोलने के लिए, या तो ये होता है कि हंदवारा के लोगों को जचलडारा जाना पड़ता है, जबकि जो चीज उनके लिए डोर स्टेप पे अवेलेबल होनी चाहिए थी उसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है मोर देन 4-5 किलोमीटर्स। एंड वो भी ये कि उनको पता होता है कि वहां पे पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं। तो आई थिंक दिस इज अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ पे प्रॉपरली हर जगह पे हर तहसील के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार डेजिग्नेटेड नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट। दे कैन क्रिएट पोस्ट, दे कैन क्रिएट वैकेंसीज, और अगर उनके पास वैकेंसीज है इससे एक ये भी फायदा हो सकता है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। सो इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक। सो आई थिंक इट्स अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द मुझे आपसे ये भी एडमिनिस्ट्रेशन। जानना होगा, जब किसी शख्स को पढ़ाई के सिलसिले में उसको इनकम की जरूरत पड़ती है, जब वो 1 महीने 3 महीने से सफर करना पड़ता है। बिल्कुल डोमिसाइल की बात करेंगे, आज बिल्कुल मेरिट जो है डोमिसाइल हर एक के पास होनी चाहिए। बिल्कुल 10 दिन में 15 दिन 20 दिन, जब वही मैं कह रहा हूँ कि जब क्रेड पहले तहसील दिए गए हेडक्वार्टर, तो लोगों ने राहत की सांस ली, खुशी के डोर स्टेप पे उनका काम बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल वही लोग आज सफर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे माए बहने जी जो बुजुर्ग जी तहसीलदार आते हैं, वहाँ पे तहसीलदार साहब नहीं होते, बिल्कुल उनकी बिल्कुल ड्यूटी हंदवारा में होती है। जी तो इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जी जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी बच्चा है किसी भी एरिया का, उसका अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बच्चों के एडमिशन्स के प्रोसेस में भी दे नीड इनकम सर्टिफिकेट्स, या कोई बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा है उसको भी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, या बच्चे आज स्कॉलरशिप्स के लिए फॉर्म भरते हैं उसके लिए भी उनको इनकम सर्टिफिकेट्स। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसकी डेडलाइन है 15th ऑफ एनी मंथ, 15 चलो हम मानेंगे 25th ऑफ फेब इज अ डेडलाइन फॉर एनी स्कॉलरशिप फॉर्म, एंड देन टिल 25th ऑफ फेब देयर इज नो तहसीलदार अवेलेबल। तो उससे क्या होता है, बच्चों को ये सफर करना पड़ता है कि उनको वो फॉर्म्स नहीं भर पाते, दे कांट अप्लाई फॉर दोज थिंग्स। और मुझे ये लगता है ना कि देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अगर हमारे पास अब एम्प्लॉयड यानी कि एजुकेटेड लोग नहीं होते तो हम सोचते कि नहीं ठीक है जो भी है जितना है हमें इसी में गुजारा करना है, लेकिन वी हैव
एम्पल अमाउंट ऑफ टैलेंट हियर। हमारे पास लोग हैं जो वेरी वेल एजुकेटेड है, लेकिन ये है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सबसे अनफॉर्चुनेट ये चीज है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन वैकेंसीज बहुत है, लेकिन वो वैकेंसीज क्रिएट नहीं की जा रही है। गॉड नोज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बट ये है कि, और ये भी है कि एक बंदा ये तो हमें पता ही, इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि वन पर्सन कैन हैंडल लाइक मेनी टास्क बट ओनली बीइंग एट वन प्लेस। एक बंदा एक जगह पे रह के अगर लाइक इफ अ हॉर्स सैडल्स ऑन लाइक टू बोट्स, वो बोट दोनों डूब जाती है। तो इट्स लाइक दैट, अगर एक बंदे को हम बोलेंगे कि आप हंदवारा का काम भी संभालो, हमने देखा लास्ट टाइम म्युनिसिपैलिटीज में भी यही हो रहा था। जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी है यहाँ की, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, उनको हंदवारा का चार्ज दिया गया था। दे वर लाइक परमानेंटली पोस्टेड फॉर हंदवारा और दे वर परमानेंटली पोस्टेड फॉर कुपवारा, बट यहाँ पे हंदवारा में, और एंड आई हैड बीइंग अ लॉयर आई हैड सो मेनी केसेस जिनकी वजह से मेरे क्लाइंट्स बहुत सफर करते थे, क्योंकि जब भी वो अपनी परमिशंस के लिए जाते थे म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा, ईओ को अप्रोच करते थे, they always used to come back to me and say madam वहां ईओ नहीं है अवेलेबल, एंड फिर हम कांटेक्ट करते थे कुपवारा में, so EO used to be at कुपवारा, and then someday my client used to go from हंदवारा to कुपवारा to meet the EO, and then वहां पे जाके पता चलता था कि EO is at हंदवारा। so it's like that, so it creates a lot of confusion। so मुझे ये लगता है कि अगर जितने भी तहसील है, हर किसी में परमानेंटली डेजिग्नेटेड तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लाइक हर किसी पोस्ट पे होने चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि अच्छी बात हमें की, जब एक शख्स पटवारी के पास जाता है, बिल्कुल, वो तो उसको 2 दिन में 1 दिन में काम करता है, बिल्कुल। जब लास्ट में उसको 1 महीने लगता है, 15 दिन 20 दिन लगते हैं, तब तक या तो उसकी एडमिशन की लास्ट डेट होती है, तो फिर इसका इनकम या एडमिशन इनकम टाइम पे नहीं बनते, डोमिसाइल टाइम पे नहीं बनते। तो हम कहेंगे एक तरफ 370 के बाद लोगों को काफी उम्मीद थी कि जितने भी रुके पड़े काम है, जितने भी यहाँ पे अफसरों की कमी है, वहाँ पे नए अफसर तैनात करेंगे। तो उस हाल से आप किस नजर से उसको देखते? जी, बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं, मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं, दे आर सफरिंग अ लॉट, एंड आई बीइंग लाइक आई एम आल्सो लर्निंग, लाइक आई एम आल्सो एट द लर्निंग स्टेज राइट नाउ। सो कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे पास भी कभी ऐसा कोई काम आता है एज अ लॉयर उस कैपेसिटी में, जहां पे मुझे मेरे क्लाइंट को मैं बोलती हूँ कि विद इन 2 days यू गेट मी दिस डॉक्यूमेंट साइन बाय द तहसीलदार। तो उनके एक स्टेप्स होते हैं, उनकी स्टेप वाइज होती है, स्क्रूटनी होती है। दे गो टू द पटवारी, दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव जो भी उनके गिरदावर होते हैं, वो सारा काम हो जाता है। बट जो फाइनल होता है, जो उनको तहसीलदार से या किसी डेजिग्नेशन से लेना पड़ता है, फाइनल अथॉरिटी, वो उनको नहीं मिल पाता है। अगर हम बच्चों की बात करेंगे, बच्चे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं या बच्चे एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो उनकी फाइनल स्कॉलरशिप्स की जो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी होती है, वो उनको नहीं हो पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे दे गेट डिप्रेस्ड। सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द कॉजेज कि बच्चे यहाँ पे इतने डिप्रेस हो गए, क्योंकि एंड ये भी होता है ना कि जैसे हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें भी एक इमेज, हमारे दिमाग में एक इमेज होती है, वी हैव आवर रिस्पेक्ट टू एसपी हियर, वी हैव आवर रिस्पेक्ट टू ईओ हियर, वी हैव आवर रिस्पेक्ट टू तहसीलदार, वी हैव आवर रिस्पेक्ट टू नायब तहसीलदार। बट देन देयर कम्स अ थिंग कि जहां पे मुझे पता होता है कि मेरा कोई काम है और मुझे तहसीलदार के पास जाना है, बट देन मैं कंफ्यूज होती हूँ कि क्या तहसीलदार मुझे जचलडारा में मिलेंगे, क्या मुझे वो कुपवारा में मिलेंगे, या मुझे वो हंदवारा में मिलेंगे। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन माई माइंड, बीइंग अ लाइक सिटीजन ऑफ हियर, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ हियर। तो वो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और जिसके लिए मुझे लगता है कि आई थिंक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुड स्ट्रिक्टली टेक सम स्टेप्स, एंड वी होप लाइक इन द ईयर 2024 ये चीजें जो हमने आज तक सफर की है वो हम आगे ना करें। मैम ये भी जानना चाहूंगा, हम बात करेंगे फार्म लगेगी, जिस तरह हम जचलदारा की बात करें, दूर दराज इलाका है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे, क्या वहाँ के लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है? अगर हंदवारा बात, जिस तरह आपने हंदवारा की बात करी है, यहाँ पे पिछले 2 साल से जो एग्जीक्यूटिव अफसर है वो भी एडिशनल चार्ज है, कभी कुपवारा कभी हंदवारा, लोगों को काम नहीं निकलता है। ये हंदवारा की बात है, तो जो फार फ्लंग एरिया उनका हाल जी जो फार फ्लंग एरियाज है उनके लिए इट्स कम्प्लीटली इनजस्टिस एज पर मी, आई विल से। देखिए मैं यहाँ की बात करूंगी, आई एम हियर लाइक वर्किंग एज अ लॉयर फ्रॉम द ईयर 2021, और जिस टाइम मैंने यहाँ ज्वाइन किया, हमारे जो एडिशनल सेशंस जज थे यहाँ पे, वो भी इंचार्ज थे। सो देयर वाज लाइक नो परमानेंट जज हियर। उसके बाद लाइक लॉट्स ऑफ स्टेप्स वर टेकन एंड फाइनली हमारे पास परमानेंट जज आए। लेकिन उसके बाद मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स की बात जब कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैं भी बहुत 2 साल से मैं भी देख रही हूँ, मैंने कहीं पे मतलब लीस्टली मैंने देखा है कहीं पे कोई परमानेंटली डेजिग्नेटेड कोई ऑफिसर होते हैं। अब जो फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं, जैसे जचलडारा के लोग, अब ये भी हम नहीं मानेंगे, वी कैन नॉट लाइक हम इस चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते। जचलडारा इज अ ग्रेट पॉपुलेटेड एरिया, लाइक वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है उसके अंडर। तो दे आई थिंक पीपल फ्रॉम जचलडारा डिजर्व अ परमानेंट
permanently designated तहसीलदार, they deserve a permanently designated नायब तहसीलदार. इनफैक्ट अगर मैं लंगेट की बात करूं, लंगेट की कॉन्स्टिट्युएंसी, they also deserve a permanently तहसीलदार, परमानेंट नायब तहसीलदार, जो वहां 24/7, 20 एटलीस्ट, नॉट 24/7 बट एटलीस्ट 10 to 5 दे बी देयर एंड बी देयर फॉर पीपल. क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, बीइंग अ रेजिडेंट, I believe that if there is any officer working in the administration, उसका काम यही होता है कि वो लोगों की grievances के लिए available रहे और लोगों की grievances solve करने के लिए, उनकी remedies के लिए वो डोर स्टेप तक भी पहुंचाए. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिनारियो ऐसा है कि लोगों को ही जाके भी, अब लोग, people go to the doorsteps of their administrative officers but still the officers are not available there. So I think that's a very unfortunate thing. ये भी जानना चाहूंगा मैम, जिस तरह आपने बात की है, गुलिस्तान नेशनल टीवी पे आपको लोग बहुत सारे देख रहे हैं, कमेंट्स भी इस वक्त लिख रहे हैं. आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हुई है, बीडीसी इलेक्शन हुई है, सब लोगों को काफी उम्मीद है क्योंकि हमारे काम जो है डोर स्टेप है. क्या आपको लग रहा है कभी भी, जितने भी हम डीडीसी चेयरमैन की बात करेंगे, बीडीसी की बात, इस मुद्दे पे कभी उन्होंने बात की है, लोगों की बात जो है हुकाम तक पहुंचे, जिस तरह हमारी कोशिश रहती है कि आपकी भी कोशिश रहती है कि हमारी बात हुकाम तक पहुंचे, कहीं ना कहीं अजाला हो जाएगा जितने भी लोगों की बात थी. तो आप लगा कि इस इशू पे उन्होंने ड्रेन की बात की है, कहीं पे ये चीज करनी है, तो उस सिलसिले में वो लगे हुए हैं. जी जी, तो आपसे जानना आई थिंक सो. हाँ, बिल्कुल, मैं भी देख रही हूँ कि जैसे जो भी हमारे अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो बीडीसीज है, चाहे वो डीडीसीज है, और एनीबडी इज देयर, अभी उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, आई थिंक इट्स बेटर इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट दे शुड डू. मेरे हिसाब से मैं एक कॉमनर की हैसियत से बोलूंगी कि दे शुड स्ट्रिक्टली एंड, क्योंकि हमारे पास कॉमनर होके इतना पावर नहीं होता है जितना उनके पास होता है, बिकॉज दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दे कैन रिप्रेजेंट अस. एक पॉपुलेशन को, जैसे कोई जचल डारा से कोई होंगे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ही शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड आई थिंक मोर देन मी दे कैन मेक अ चेंज. आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव. या फॉर एग्जांपल हंदवारा से कोई होंगे या लंगेट साइड से कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आई डोंट वांट टू मेंशन एनीबॉडीज नेम, बट हुएवर देयर इज, आई थिंक दैट दे कैन मेक अ बेटर चेंज अगर वो आवाज उठाएंगे इस चीज के लिए. एंड मोस्ट जो भी ये ड्रेन्स और व्हाटएवर ये डस्टबिन्स लगाए गए हैं और व्हाटएवर देयर आर मच मोर सीरियस इश्यूज देन दिस. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इशू कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होके भी सफर करना पड़ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट 24/7 और 10 to 4 अवेलेबल फॉर द पीपल. जी, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार आप पिछले 6-7 साल से आप यहाँ पे काम करें एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवारा में, तो किस तरह जब आपको कोई काम पड़ता है एग्जीक्यूटिव अफसर के पास, तो वहां से बोल रहा है कि वो कपारा में, वो बारामूला में, इसलिए 3-3 चार्ज है उस पे, तो किस तरह आपको भी जब एक कोई परमिशन किसी को लेना है बिल्डिंग से बाकी चीज, तो आपको किस तरह की परेशानी मैंने आपको वही बात बोली कि मेरे भी केसेस, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर म्युनिसिपल कमिटी से परमिशंस लाने पड़ते हैं, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने सफर किया है जस्ट बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो कुफवारा में पोस्टेड होते हैं और उनको हंदवारा का एडिशनल चार्ज दिया गया है. लास्ट टाइम तो ये भी हुआ था कि यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, शी हैड बीन गिवन द चार्ज ऑफ पटन. सो यू कैन इमेजिन कि पटन से हंदवारा कितना दूर है एंड देन लंगेट. सो मेरे क्लाइंट्स ने तो मैं अपना बताऊंगी कि माय क्लाइंट्स हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ इट, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होता है कि आपको जीआर भरना पड़ता है, आपको प्रॉपर एक टाइम स्केड्यूल होता है कि विद इन दैट टाइम स्केड्यूल आपको अपना सारा फॉर्मेलिटीज करने होते हैं फुलफिल. जब आप वो नहीं कर पाते हो तो उससे कोई ऑफिसर सफर नहीं करता है, उससे एक कॉमनर सफर करता है. चलो मैं लास्ट पे जानना चाहूंगा, अभी जो आपको गुलिस्तान नेशनल टीवी पे देख रहे हैं, क्या एलजी साहब से और जिला इंतजामिया से क्या अपील रहेगी? लगातार आप 25 फेब तक यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी वो लगातार जिस तरह हो रही है, तो उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट से अब यहाँ पे इलेक्शंस भी होने, जिसकी हमें तलाश थी वो घड़ी अब मुझे लग रहा है कि वो अब चल होपफुली इंशाल्लाह. तो उस हाल से क्या कहेंगे 25 तक? जी मेरी तो बस यही, बीइंग अ कॉमनर एंड बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, मेरी तो एक ही गुजारिश रहेगी कि एज सोन एज पॉसिबल जो भी नए ट्रांसफर्स होंगे उसमें एज मच एज पॉसिबल आई कांट से, बट इट इज लाइक कि जितने भी एरियाज है, जितने भी तहसील्स है, जो भी टाउन्स है, हर कहीं पे फुल टाइम डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रहे, ताकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेक्टेशंस भी, और लोग जो डिजर्व भी करते हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ग्रीवेंसेस है, वो सॉल्व हो जाए. तो आई होप एंड आई प्रे कि 2024 बी अ बेटर ईयर फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. अजाना जी थे मेरे साथ एडवोकेट तो ने कहा कि हम बात करेंगे खुसूसन राजबाग की बात करेंगे, जिस इलाके से मैं खुद ताल्लुक रखता हूँ, तो वहाँ के लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे
जो भी तहसीलदार अभी तक 2 साल से आ रहे हैं वो सिर्फ एडिशनल चार्ज है। कभी उसकी अच्छा। हंदवाड़ा में ड्यूटी है, कभी इसकी ड्यूटी जो है रंगीट में है। तो लोग काफी ज्यादा सफर करें जब बॉर्डर सरमर ऊपरी इलाके से लोग आते हैं तो वहाँ पर उनको तहसीलदार नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को इनकम की जरूरत होती है, किसी बच्चे को वहाँ पे हम बात करेंगे डोमिसाइल की बात करेंगे तो लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। एलजी साहब पे लोगों को काफी ज्यादा भरोसा भी है और कुछ इस हद तक जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो लगातार अभी भी हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद या अभी लाइव जो देख रहे हैं कि जिला इंतजामिया जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबा है उन तक हमारी बात पहुंचेगी जल्द से जल्द। जहाँ पे भी अभी वैकेंसी है, हम खुसूसन हंदवाड़ा टाउन की बात करेंगे वहाँ पे ये जो है तो एडिशनल चार्ज है, या तहसीलदार की बात करेंगे वहाँ पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार जो है वो एडिशनल चार्ज है। जल्द से जल्द वो हम कहेंगे खाली जगहों को जल्द से जल्द भरे, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज हंदवाड़ा।